वो ख्वाब जिसने तारीख बदल दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम में बयान किए गए अनबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि हर दूर के इंसान के लिए हिदायत, हिकमत और ईमान का ख़जाना हैं। इन्हीं अजीम वाक़यात में एक निहायत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है, जिसे अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ़ में निहायत दिलकश अंदाज में बयान फरमाया है। इस सूरत को अहसन अक़सस यानी बेहतरीन क़िस्सा कहा गया है क्योंकि इसमें सब्र, उम्मीद, पाकदामनी, हिकमत, माफ़ी और अल्लाह पर कामिल भरोसे के बेशुमार इसबाक़ मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहले अहम वाक़ये यानी इस ख्वाब का जिक्र करेंगे जिसने आने वाले बरसों में पूरी तारीख़ का रुख बदल दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बचपन ही से उनके चेहरे पर नूर, किरदार में पाकीज़गी और दिल में अल्लाह की मोहब्बत नुमायाँ थी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे क्योंकि वो उनमें गैर मामूली सलाहियतों और नेकी के आसार देखते थे। एक रात हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक गैर मामूली ख्वाब देखा। जब सुबह हुई तो वो निहायत मासूमियत के साथ अपने वालिद के पास आए और अर्ज़ किया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चंद को देखा है, वो सब मुझे सजदा कर रहे थे। ये कोई आम ख्वाब नहीं था। अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों को बाज़ औक़ात ख्वाबों के ज़रिए भी खुशखबरी अता फरमाता है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन समझ लिया कि ये ख्वाब मुस्तक़बिल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम और अज़ीम इज़्ज़त की निशानी है। इन्होंने मोहब्बत और हिकमत के साथ फरमाया कि बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो हसद में आकर तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश करें, क्योंकि शैतान इंसान का खिला दुश्मन है। ये नसीहत हर दूर के इंसान के लिए एक कीमती सबक है। हर नेमत, हर कामयाबी और हर खुशखबरी हर एक के सामने बयान करना ज़रूरी नहीं। बाज़ औक़ात खामोशी भी हिकमत होती है क्योंकि हर दिल खैरख्वाह नहीं होता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। अगरचे वो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके दिल में हसद पैदा होने लगा। इन्हें महसूस होता था कि इन के वालिद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल गया। इस्लाम हमें सिखाता है कि हसद इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। हसद इंसान से इंसाफ, मोहब्बत और अक़ल छीन लेता है। उसी हसद ने बाद में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को एक बहुत बड़ी गलती पर आमादा किया। लेकिन अल्लाह ताला का फ़ैसला सबसे बुलंद होता है। इंसान मंसूबे बनाता है मगर अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जो ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन में देखा था वो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था, लेकिन अल्लाह ताला ने वक्त आने पर उसे हकीकत बना दिया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सिर्फ ख्वाब छुपाने की नसीहत नहीं की, बल्कि इन्हें ये भी समझाया कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निमतों से नवाजेगा, तुम्हें ख्वाबों की तबीर का इल्म अता करेगा और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमाएगा, जैसे उसने तुम्हारे बुज़ुर्गों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर फरमाई। ये अल्फाज हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के रोशन मुस्तक़बिल की खुशखबरी थे। अगरचे आगे का रास्ता आज़माइशों से भरा हुआ था, मगर अल्लाह ताला ने पहले ही कामयाबी का वादा फरमा दिया था। इस वाक़ये से हमें एक और अहम सबक भी मिलता है कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह की तरफ से कोई खुशखबरी या कामयाबी मिले तो इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे आज़माइश में डालकर बुलंद मकाम अता करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें बताती है कि कामयाबी हमेशा आसान रास्तों से नहीं मिलती। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को आज़माइशों से गुजार कर उनके दर्जात बुलंद करता है। एक ख्वाब से शुरू होने वाला ये सफ़र ग़ुलामी, क़ैद और फिर मिस्र की हुकूमत तक पहुँचा। यही अल्लाह की कुदरत है कि जिस बच्चे को उसके भाई ख़त्म करना चाहते थे, उसी के सामने एक दिन वो मदद के लिए खड़े थे। और यही वो ख्वाब था जिसकी तबीर बरसों बाद पूरी हुई। आज हम भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात, नाउम्मीदी और आज़माइशों का सामना करते हैं। ऐसे वक्त में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें उम्मीद देता है कि अगर हमारा ईमान मजबूत हो, हमारा किरदार पाकीज़ा हो और हमारा भरोसा अल्लाह पर हो तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। आइए
ہم عہد کریں کہ حسد سے بچیں گے، دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہوں گے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے اور ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنا شعار بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔